महामंडलेश्वर बाबा बाहर आते थे। दो लाइन लगती थी, लेफ्ट हैंड साइड में नवल नागरी बाबा, राइट हैंड साइड में महामंडलेश्वर बाबा। तो हम सबसे पहले गए नवल नागरी बाबा के पास दीक्षा के लिए। उन्होंने हमारे नेत्रों में देखा। अब केले की जो परिकर है वो आपके नेत्रों को देखेंगे, आप नेत्रों में देख के पता लग जाएंगे आपका कितना पानी में है। उनको आपकी रिपोर्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। तो उन्हें नेत्रों में देखा, उसके बाद वो बोली हमने की दीक्षा। तो बोले कि आप आइए, एक दो बार आइए, तब दीक्षा आपकी हो जाएगी। अभी क्या जल्दी है, अभी आप छोटे हो, अभी थोड़े बड़े हो जाओ तो दीक्षा ले लेना। तो हमने उनसे कुछ नहीं किया, हम वहां पे रोने लगे। और हमने उनसे कही कि बाबा, हम बड़ी आस लगा के इस द्वार पे आए हैं, अगर इस द्वार में भी हमको स्वीकार नहीं किया गया तो हम कहाँ जाएंगे। हम जिससे हमने प्रेम किया वो भी हमको ठुकरा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये बात सुनते ही नवल नागरी बाबा हंसने लगे। बोले ठीक है जाओ अंदर। बस इतनी मेरी उनसे वार्तालाप हुई। तो बस उन्होंने कहा जाओ अंदर। कहाँ जाएंगे, सही बात है। इनके बल पे ही तो प्रिया प्रीतम के भजन में आए हैं, इस मार्ग में आए हैं, कंठी पहने हैं, प्यार लहसुन छोड़े हैं, नाम जप कर रहे हैं, भोर से संध्या तक अष्टयाम जाने क्या क्या कर रहे हैं, और पाप भी कर रहे हैं। इनके बल पे पाप कर रहे हैं, अपने बल पे होते तो क्या कुछ कर रहे होते। अब यही अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये सोचो। ना शिव जी स्वीकार करेंगी, ना लाल जी स्वीकार करेंगे, कि इन्होंने छोड़ दिया। आप ही यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं, जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊंगी मैं। आप मत छोड़ना, संसार छोड़ दे, हर कोई छोड़ दे, पर गुरुदेव आप मत छोड़ना। बस आपके सहारे सबसे जीत जाएंगे, पर अगर आपने छोड़े सबसे हार जाएंगे। बस आप मत छोड़ना, आपके सहारे हैं। वृंदावन चाचा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, असरण शरण दया करुणा निधि, असरण शरण दया करुणा निधि, मंगल रूप हरण कृपा निधान। असरण शरण, जिसका कोई यहाँ पे, जिसकी कहीं पे बात नहीं बनती, कहीं पे शरणागति नहीं होती, जहां इसकी वहां पे शरणागति, गुरु के द्वार पे शरणागति हो जाती है, शीतलता मिल जाती है गुरु के द्वार पे जाकर के। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसे बहुत समय तक दुनिया से दूर रखा गया, बहुत दुखी है, बहुत रोया है, बहुत समय से भूखा है, प्यासा है, जाने क्या क्या सोच रहा है। जब उसे पता लग गया हाँ उसकी माँ आ गई है, तो उस समय ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कुछ दुख याद आएगा। अब बस होगा कि बस दौड़ के जाके माँ से हम चिपक जाए जाकर के। वही स्थिति होती है जब हम लोग वृंदावन जाते हैं। बस सबसे पहले केली कुंज जाते हैं, बस एक बार गुरुदेव भगवान को देख ले, गुरुदेव भगवान ना देखे बस केली कुंज एक बार चले जाए, बस वहां की भूमि पे पहुंच जाए, वहां की हवा मिल जाए, हाँ अपनी जगह आ गए। कहीं भी इधर उधर चले जाओ, पर जब तक अपने गुरु के द्वार पे हम नहीं जाते तब तक हमें अपनापन नहीं लगता। आपको सच बताएं, जहां भी गुरु आपके विराजमान हो, गुरु के द्वार पे एक अलग ही होता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, एक जगह पे मैं सुरक्षित हूँ, ये अनुभव होता है। क्योंकि वो बालक है, जब तक माँ उसको स्पर्श नहीं करेगी, माँ उसकी संरक्षणा नहीं करेगी, तब तक वो भयभीत रहेगा। गुरु के द्वार पे जाते ही, गुरु के संपर्क में आते ही और गुरु आज्ञा में आते ही हम एकदम निर्भय हो जाते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। एक बात बताते हैं, हम लोगों के सबके जीवन में कोई ना कोई एक विकार होगा जो हमको बड़ा परेशान करता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो चुगली करने की आदत हो, कुछ ना कुछ सभी के अंदर होता है किंचन मात्र भाव से, जो हम बार बार छोड़ने का प्रयास करते हैं, वो हमसे नहीं छूटता। फॉर एग्जाम्पल किसी को क्रोध बहुत आता है, वही उसका विकार है, क्रोध से नहीं जीत पा रहा है, नहीं हो रहा, अब बार बार क्रोध कर रहा है, मैं नहीं करूंगा, फिर क्रोध कर बैठा, मैं नहीं करूंगा, फिर क्रोध कर बैठा, बार बार क्रोध 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 करके वो दब गया। वो सोच रहा है मेरे ऊपर कितना भारी बोझ दबा हुआ है, मैंने कितना पाप किया है, मेरे पीठ पे कितना भारी बोझ रखा है, मैं क्या करूं, इस बोझ को कैसे हल्का पाऊं।
और वैसे ही सदगुरुदेव भगवान की कोई वीडियो सामने आ जाएगी, वचन दो हमको आज से क्रोध नहीं करोगे, वचन दो हमको, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। वैसे हमने कह दिया हाँ गुरुदेव वचन देते हैं आज से क्रोध नहीं करेंगे, आप अनुभव करना वो जो बोझ था आपकी पीठ में तुरंत तत्क्षण हल्का हो जाएगा। सिर्फ ये बोलने, झूठे से भी बोल दोगे ना कि हाँ गुरुदेव आपसे आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, तुरंत बोझ हल्का हो जाएगा। तुरंत आप जितने भी पाप अंदर से करके आए हो, मन कितना भी गंदा हो, एक बार गुरुदेव के सामने जाकर झूठे में ही बोल दोगे, सच बता रहे हैं, कहते हैं ना झूठे में भी श्री जी रीझ जाती हैं, श्री से झूठ में ही बोल दो कि मैं आपके शरण में हूँ, श्री तब भी स्वीकार कर लेंगी। आप झूठ में ही बोल दोगे ना गुरुदेव से कि गुरुदेव आज से मैं सुधर जाऊंगा, आपके अंदर का बोझ उसी क्षण हल्का हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव अब आपको पकड़ लेंगे, उसी क्षण हल्का हो जाएगा। झूठे में भी अगर बोल दोगे तो क्या जा रहा है भाई, ये बोलना है आपको। हाँ गुरुदेव आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, हाँ गुरुदेव आज से मैं लोभ नहीं करूंगा, हाँ गुरुदेव आज से मैं काम का चिंतन नहीं करूंगा। रोज बोलो, दिन में 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, एक ना एक बार तो वो रीझ जाएंगे, सोचेंगे रोज बोलता है मेरे पास आकर के, चलो मैं इसको आज इस विकार से मुक्त कर ही देता हूँ। एक बार अशरण शरण दया करुणा निधि, मंगल रूप हरण अज्ञान, मंगल रूप हरण अज्ञान, अज्ञान का नाश करते हैं। साधक को पता भी नहीं लगता कि कैसे उसका अज्ञान का नाश हो जाता है। हम लोग जब कोई ट्रेनिंग करते हैं किसी भी चीज की या कोई कोर्स करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रथम सीढ़ी, द्वितीय सीढ़ी, तृतीय सीढ़ी, ऐसे कर करके आगे बढ़ते हैं। परंतु क्या हमने भक्ति मार्ग में कोई प्रोसेस का फॉलो किया? क्या भक्ति मार्ग में आपको कोई टेम्पलेट मिला था कि 1 वीक तक आपको ये करना है, सेकंड वीक से ये करना है, थर्ड वीक से ये करना है? कुछ मिला था किसी को? नहीं मिला था। कैसे हम इतने सिस्टमैटिकली आगे बढ़ गए भक्ति में? कैसे हम वृंदावन तक पहुंच गए? कहा हम वृंदावन के बारे में कोई हुलास तक नहीं था हमारे हृदय में, कोई उत्साह नहीं था। आज वृंदावन 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 वृंदावन, आज हम वृंदावन कह के रोते हैं। आज हमारे अंदर वृंदावन के प्रति इतनी आस्था है, इतना समर्पण है, प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पण है। कहा प्रियालाल को हम भगवान मान के उनके सामने हाथ जोड़ के बस कुछ इच्छाएं रखते थे कि भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए, बस पेपर अच्छा होगा, भगवान तरफ देखा भी नहीं। अच्छा प्रभु आज मेरा ये काम बन जाए, हाँ हाँ ठीक, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बस मांगते थे। और आज उन प्रिया प्रीतम के नक्श छटा का हम पान करते हैं, रूप माधुरी का गान करते हैं, उनकी लीला का गान करते हैं। यहाँ हम कैसे पहुंचे? सिर्फ गुरु कृपा से। और जब गुरु कृपा साधक पे होती है उसे पता नहीं चलता है कि मुझ पे गुरु कृपा हो रही है, अपने आप वो पहुंच जाता है, अपने आप सब कुछ निर्धारित होता है, निर्धारित। आपको एक बहुत अंदर की बात बता रहे हैं। कल जो है हम बैठे थे और बरसाने वाली चीजें की हमको बड़ी याद आ रही थी कि जाने कब जाना होगा बरसाने, श्री जी के दर्शन कैसे करेंगे। और हम वृंदावन जाते तो बरसाने कम जा पाते हैं, क्योंकि मथुरा में रुकते हैं, वहां से बरसाना दूर है, तो हम 1 या 2 बार जा पाते हैं बरसाने, एक ही बार जा पाते हैं हर बार। तुम सोचे कब जाएंगे श्री जी के बरसाने, कैसे दर्शन होंगे, क्या होगा क्या नहीं। अपने आप शाम को 6 बजे उन भैया से मेरी बात होती ना, ऐसा कोई इतना ज्यादा कांटेक्ट, उनका सामने से वीडियो कॉल आ गया, वैसे वीडियो कॉल उठाया, बोले भैया मैं बरसाने में हूँ, श्री जी के दर्शन कराता हूँ आपको। हम एकदम दंग रह गए कि श्री जी के दर्शन कैसे कराने हैं। उसके बाद वो नीचे खड़े थे, बरसाने धाम के दर्शन कर, उसको सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए, हमारी सांसें थम रही है, श्री जी के दर्शन करेंगे दर्शन करेंगे दर्शन करेंगे, हम रोने लगे। उसके बाद वीडियो कॉल चालू थी, श्री जी के सामने गए, श्री जी के पट बंद, बोले अरे भैया श्री जी के तो पट बंद है। और हमने मन में क्या सोचा कि अरे हम बड़े नीच है ना, श्री जी को दर्शन करने लायक नहीं है, इसलिए श्री जी ने, हम थे ना इसलिए श्री जी ने पट बंद कर लिए। जैसे ही हमारे मन में एक ख्याल आया, भैया बोले कि ठीक है भैया हम आपको जब पट खुल जाएंगे तब वीडियो कॉल करेंगे, ये कल की बात है। जैसे ही हमारे मन में एक ख्याल आया कि हम तो नीच हैं, श्री जी के दर्शन करने योग्य नहीं है, विद इन 10 सेकंड के अंदर वहां पे जय घोषी बरसाने वाली की जय, पट खुल गए श्री जी के तुरंत। मतलब मन में बोलते ही श्री जी ने देखा, अरे नहीं तूने ऐसे कैसे सोच लिया, तो दर्शन को अधिकारी नहीं है, तो बिल्कुल मैं दर्शन को अधिकारी है।
कैसोई पापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े तीरीज के महल खवासी दे। हरिवंश नाम का जापक है तो मेरे अधिकारी में दर्शन का अधिकारी है। श्री जी ने मन में आते ही थी ने तुरंत पट खोल दिया। ये कृपा है, यहाँ जो कृपा हरिवंश की। मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरे राधा वल्लभ लाल, गोपाल नंदलाल, रखियो श्री वृंदावन में। आगे वृंदावन चाचा जी कहते हैं, आगम निगम सार सर्वोपरि, आगम निगम सार सर्वोपरि, दर्शावत रस नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। जो आगम निगम पुराणों में बड़ी छुपा के जो तत्व का वर्णन किया गया था। देखो, जो आंवला होता है, आप सबने आंवला खाया है? अपना हैंड रेस कीजिए किसको जो जानता है आंवला क्या होता है। आंवला होता है ना, खट्टा होता है, हम उसे ऐसे नहीं खा सकते, पर उसमें बड़े आयुर्वेदिक औषधि के गुण भी होते हैं। तो बड़ा उसमें ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बड़ी आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो हमारी माँ क्या करती है, उस आंवले को शक्कर के सिरप में, शुगर सिरप में भिगो के उसका मुरब्बा बना देती हैं, और हम लोग उस मुरब्बे को खा लेते हैं। पता नहीं चलता है कि हमने इतना खट्टा आंवला खा लिया। पता चलता है मुरब्बे में, पता ही नहीं चलता है कैसे हमने उस खट्टे आंवले को खा लिया। ऐसे ही हमारे सदगुरुदेव भगवान जो श्री कृष्ण अत्यंत दुर्लभ है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद सुवेद बतावे, नारद शेष व्रजराज रटे, पछिहार कहो पुनि पार न पावे, ताहि हीर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे ही श्री कृष्ण जो अत्यंत अगोचर है, उनको शुगर सिरप में भिगो करके रस बिहारी बना करके हमको पान कराते हैं, बेबी फीडिंग कराते हैं हमारे गुरुदेव भगवान हमको। अरे दुर्लभ नहीं है, हमारी बात मानो। हमारे माई श्यामा जी को राज्य हमको किसने सिखाया? गुरुदेव भगवान ने तो सिखाया है। ये ठसक जो हमको सिखाई है, हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरे वर्षी वृंदावन नानी, हम ऐसे ना वैसे, हम तो श्री जी के हैं। किसके अंदर ठसक है? चरित्र पढ़ लो, किस भक्त के अंदर एक ठसक उत्पत्ति हुई है। और ठसक जब आई है तो कब आई है? भगवत साक्षात्कार के बाद आई है। बिना भगवत साक्षात्कार के ठसक उत्पत्ति नहीं हो सकती अंदर। चरित्र पढ़ लो आप भक्तों के, हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे अंदर एक ठसक उत्पन्न करा दी है। कैसे भी है, हम श्री जी के हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये विशेष है। यहाँ सारी बातें छुप जाती हैं, यहाँ सब बातें छुप जाती हैं। कामी है, गलत। क्रोधी है, क्रॉस। ये है क्रॉस, किसका है? हिज्जू का है। टिक किसका है? श्री जी का है, वहीं टिक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसका है ये, अपने मन का है, अपने कर्म का है? नहीं तो किसका है? हमारी माई श्यामा जो कहने वाले, हमारी माई श्यामा जो गुराज कहने वाला है। अच्छा, बिहारिन जू का है, हाँ आगे करो, पास करो। बिहारिन जू का है, ये सबसे बड़ा रिश्ता है कि किसके हैं हम बिहारिन जू के हैं, हम बिहारी जू के हैं, हम राधा वल्लभ लाल के हैं, गुरुदेव के हैं। ये सबसे विशेष है। आगम निगम सार सर्वोपरि, दर्शावत आनंद रस थान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अति हित मानी देत बरदान,
नमो नमो गुरु पानिधान। ब्रह्मांड में गुरुदेव से ज्यादा दुलार और प्यार करने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्या गुरुदेव ने किया? गुरुदेव ने हमको प्रिया लाल दिए, जो सबसे बड़ा सुख है वो हमको दिया है। अब प्यार कौन करता है? संसारिक दृष्टि में देखें, हमारे लिए कोई तोहफा लेके आया, मिठाई लेके आया, हाँ देखो बड़े प्यार करते हैं, तुमको तुम्हारे लिए मिठाई लेके आए हैं, कपड़ा लेकर के आए, देखो हम तुमको प्यार करते तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर के आए हैं, अमुक चीज हम तुमको प्यार करते हैं तुम्हारे लिए तब लेकर के आए हैं। गुरुदेव ने क्या दिया? ये तो क्षण भर में सुख है। मिठाई खत्म, सुख खत्म, कपड़ा फट गया, सुख खत्म, वस्तु का भोग, इच्छा खत्म हो गई, भोग लिया, खत्म सुख। पर जो राधा वल्लभ लाल के चन्नार जिंदे का जो सुख है, हरिवंश शरणागति का जो सुख है, प्रिया प्रीतम का सुख है, ये अपार सुख है। ये सुख हमको देने वाले सदगुरुदेव भगवान। इसके अतिरिक्त वो किसी की बात नहीं करते, बस इस सुख को वो देने वाले हैं, जो अपार सुख है, जो हमारे लोक और परलोक दोनों को सिद्ध करने वाला है। ये 4 अक्षर का नाम रूपी सुख है, वो हमको गुरुदेव ने दिया। इसलिए उनसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है इस संसार में। सबसे ज्यादा प्यार हमारे सदगुरुदेव भगवान हमको करते हैं, कोई नहीं कर सकता इतना प्यार, आपको सच बताएं। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी। हम अगर इस संसार में किसी को छोटे से छोटे, लघु से लघु कोई चीज देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमको बदले में रिटर्न में क्या मिलेगा इस व्यक्ति से। अगर हम 10 मिनट भी किसी को अपने दे दें सिंपैथी करके, और अगर वो व्यक्ति फिर हमसे मुंह फेर ले, तो हम उस व्यक्ति को दोबारा मुंह नहीं दिखाते अपना। अरे मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मुझसे मुंह फेर लिया, जाओ मैं इसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। पर गुरुदेव का कैसा स्वभाव है, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, पल पल, क्षण के भी क्षण में हमारा ध्यान रखते हैं। जी हमारे सदगुरुदेव भगवान, जे हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान। खैर कुछ बातें आती है मन में, इतने सारे लोग हैं, सबके सामने नहीं प्रकाशित कर सकते। खैर कभी और चर्चा करेंगे कथा में। नाम सुकृत धन अपने जीवनी। अपने अंदर का जो धन है, अपने अंदर का जो गुप्त धन है, नाम रूपी धन, वो गुरुदेव ने हमको प्रकाशित करके दे दिया। जिसको उन्होंने अपने हृदय सिंहासन में विराजमान रख के जिस नाम की पूजा करी है, जिस नाम का चिंतन किया, जिस नाम का रसपान किया है, वो हमको निकाल के दे दिया आपके जीवन की। और हमने उनके लिए क्या किया? हम तो मुंह फेर रहे हैं, रोज उनका अनादर कर रहे हैं, रोज उनकी आज्ञा के अवहेलना कर रहे हैं, रोज मनमानी आचरण कर रहे हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे, उनकी सुन नहीं रहे, उनकी मान नहीं रहे, फिर भी वो कृपा करे जा रहे हैं। इतना करुणामय कौन हो सकता है? इतना प्यार कौन कर सकता है? आप बताओ। रोज उनकी अवहेलना कर रहे हैं, अरे श्वास श्वास में पाप कर रहे हैं, उनके सर्वदा उनके अयोग्य हैं। वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? सर्वदा अयोग्य हैं हम उनके, पर वो हमको छोड़ नहीं रहे, हम पे कृपा करना नहीं छोड़ रहे, हम पे दुलार करना नहीं छोड़ रहे। नित्य नित्य प्रिया जी को हमारे शुद्ध कराते हैं। रोज प्रिया जी से कहते हैं, प्रिया जी आज स्वीकार कर लो इसको, बहुत दिन हो गए। अच्छा आज नहीं किया, प्रिया जी आज स्वीकार कर लो, प्रिया जी आज स्वीकार कर लो, देखो देखो, हाँ पता है ये आपके लिए प्रेम भी नहीं करता, इसके अंदर कुछ नहीं है, स्वीकार कर लो प्रिया जी, आप तो करना नहीं। रोज हमारे प्रिया जी के दरबार में हमारी अरदास लगाते हैं वो हमारे सदगुरुदेव भगवान। अति हित मानी देत वरदान। अपना हित, अपना प्रेम मान के वरदान देते हैं, नाम रूप वरदान देते हैं। वृंदावन हित बलि पद पावन, भक्ति प्रकाशित जो जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। जग भान की भांति, जैसे भानु होता है, सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे भक्ति का प्रकाश करते हैं हमारे हृदय में सदगुरुदेव भगवान। सिर्फ एक साधन अगर जीव पकड़ ले, शिष्य पकड़ ले, कि आप शिष्य बन जाओ, बस इतना मांग रहे हैं वो, आप बस शिष्य बन जाओ। वो तो गुरु है ही, बस आप शिष्य बन जाओ उनके, फिर देखो त्रिभुवन में कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। प्रिया प्रीतम भी अगर चाहे ना कि ये भक्ति से हट जाए, तो भी नहीं हट पाओगे।
आपकी चाह तो दूर की बात है, ठाकुर जी भी चाहे तो आपको भक्ति से नहीं हटा सकते। अगर कोई व्यक्ति गुरु का अनन्य है, अपने गुरु के अनन्य हो जाओ बस। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एव चराचरम, चर अचर में मेरे गुरु ही व्याप्त हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में बहुत सुंदर एक पद आता है, खैर हमें आता तो नहीं है पढ़ना, हम प्रयास करेंगे, कोई गलत पढ़े तो हम माफ कर दीजिएगा, पंजाबी हमें आती नहीं। पट्टे पर तेरा चढ़िया ऐसा ही सरूर है, तेरा ही सरूर है, पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, कारांगी तेरे में बंदी सारी जिंदिया, मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ताबस हुण जी रही एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ताबस हुण जी रही एक तेरे सहारे। ये कितनी अच्छी बात गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर है। कितनी अच्छी बात है जी। अगर साधक देखने लग जाए तो क्या दुर्लभ है उसके लिए, हर जगह प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे, पत्ते पत्ते डाली तेरा ही विच नूर है। गुरुदेव तुम्हारी कृपा है, पत्ते पत्ते डाली डाली सब में आप ही विराजमान हो, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, जो करा रहे हो आप करा रहे हो, हम कहीं है ही नहीं। गुरुदेव मेरे हर जगह रूप में व्याप्त है, गुरुदेव ही मेरे प्रिया प्रीतम है। सेवक जी महाराज क्या कह रहे हैं, हरि हरि वंश भेद नहीं होए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोय, दऊ कहे ना अनन्यता, विश्वम्भर सब जग आभास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही। अपने गुरुदेव के लिए कह रहे हैं सेवक जी कि हरि हरिवंश भेद नहीं, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दऊ कहे ना अनन्यता। जो साधक हरि की तरफ बढ़ रहा है परंतु गुरु की अवहेलना करके बढ़ रहा है, सोच रहा है कि अगर मैं गुरुदेव के 4 वचनों का पालन करता हूं और 2 वचनों का नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं हरि तक पहुंच जाऊंगा। अपनी बुद्धि लगा के सोचता है कि मैं हरि तक पहुंच जाऊंगा, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा मैं हरि तक पहुंच जाऊंगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अपने साधन से तुम हरि तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपनी बुद्धि से हरि तक पहुंच जाऊंगा तो मेरा सजेशन है एक बार स्कंद पुराण पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना स्कंद पुराण, पता लग जाएगा कि हरि तक पहुंचना कितना कठिन है। हरि तक नहीं पहुंच सकते तुम इस जन्म में, क्या आने वाले 100 जन्म में भी तुम हरि तक नहीं पहुंच सकते, तुम अपनी बुद्धि से अगर चलोगे तो। और अगर गुरु मुख से चलोगे तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, अभी और आज बन जाएगी बात अगर गुरु मुख होकर के चल दो, मन मुखी ना हो। कह रहे बस गुरुदेव के एक वचन को तुम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, बस एक वचन को तुम मान लो, कोई पकड़ लो। गुरुदेवन कहते हैं इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इतना ही बात मान लो तुम, इतनी बात मान, कुछ तो मानो। एक बात को अपने स्वर्ण अक्षर बना लो, लत्थर की लकीर बना दो, जी मैं नहीं त्यागूंगा, कछु भी हो जाए इसका त्याग नहीं करूंगा, बस ये मेरे स्वर्ण अक्षर बन जाए। वो अक्षर आपको बचाएंगे, जिता देंगे इस संसार सागर से। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ताबस हुण जी रही एक तेरे सहारे, मैं ताबस हुण जी रही एक तेरे सहारे। बहुत फेमस पद है कबीरदास जी का,
गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद तक पहुंच पाते ना, ना वाणी पता था, ना नाम पता था, कुछ नहीं पता था। अगर आप जहाँ पे कथा में जुड़े हो, इस ग्रुप के माध्यम से आप नाम जप कर रहे हो, वाणी पाठ कर रहे हो, तो गुरुदेव की कृपा आपके जीवन में आई है कि कोई भी जीव आपको भक्ति मार्ग में नहीं लगा सकता। जीव बस आपको भ्रष्ट कर सकता है। कलयुगी जीव तो सिर्फ भ्रष्ट करने के लिए उत्पत्ति हुई है उसकी, सिर्फ भ्रष्ट करने के लिए। आपको हर एक जीव को भ्रष्ट करने में लगा। अगर कोई जीव आपको भक्ति मार्ग में प्रेरित कर रहा है तो समझ लो गुरु कृपा उसके रूप में आपको प्रेरित कर रही है। कोई नहीं कर सकता आपको भक्ति मार्ग में प्रेरित, कोई नहीं करवा सकता आपसे नाम जब कोई नहीं करवा सकता। अगर कर रहे हो किसी की बात सुन के, तो गुरु कृपा उस रूप में आपके पास आई है। गुरुदेव करवा, वो चाहते हैं आप करो तो आप कर रहे हो, वरना कोई नहीं करना चाहता। आप में से कितने लोग स्टूडेंट होंगे कॉलेज के, स्कूल के, हम लोग अपनी स्कूल की क्लासेस छोड़ देते हैं पर कथा नहीं छोड़ते। आप लोग क्या, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हम क्लासेस छोड़ देते हैं अपनी, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं पर कथा नहीं छोड़ते। हम अपना सिलेबस छोड़ देते हैं पर पाठ नहीं छोड़ते। कैसे, कैसे ये हो रहा है? ये गुरु कृपा से हो रहा है। वो हमको प्रेरित कर रहे हैं भगवत प्राप्ति की तरफ, श्री जी की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। और बंध गया है। देखो, एक बात आखिरी कहेंगे और बस उसके बाद वाणी को विश्राम करेंगे। जिस क्षण आप गुरु की शरण में चले गए, गुरुदेव ने आपको स्वीकार कर लिया कि हाँ आप उनके परिकर के हो गए, आप उनके शरणागत हो गए, शिष्य हो गए। जैसे कि होता है, एक आप लोगों ने देखा होगा कि एक हम बच्चा होता है तो वो क्या होता है, बहुत भागता है, तो माँ उसको एक खूंटी से बांध देती है, खेलता रहता है, खेलता रहता है, पर उस दायरे में रह के खेलेगा। बंध चुका है वो। अब वो वापिस जब चाहेगी माँ उसे अपनी तरफ खींच लेगी। हम भले ही कहीं भी रह रहे, जैसे माँ के घर में बच्चा होता है तो उसकी नाभि से जुड़ा होता है बच्चा। जब नारा काटा जाता है तब वो अलग होता है, नाभि से जुड़ा होता है। ऐसे ही गुरुदेव जब कंठी बांधते हैं ना हमारे हृदय में, तो वो गुरुदेव एक माँ की जो नाभि होती है ना, वो हमारे हृदय गले में बांध रहे हैं, अपना बंधन कर रहे हैं हमारे तरफ। खूंटी से हमको बांध दिया है गुरुदेव ने। हम भले किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी स्थान पर चले जाएं, कुछ भी कर लें, वो जब चाहेंगे वो रस्सी खींच के अपने तरफ ले आए, क्योंकि अब हम बंध चुके हैं उनके। हम स्वतंत्र नहीं है कि वो हमको लेके नहीं, टॉर्च लेके घूमने नहीं फिरेंगे, कहाँ है तू, कहाँ है, आ जा मेरे पास, नहीं। हम बंधे हुए हैं उनके, उनसे बंधे हुए हैं। वो जब चाहे अपनी तरफ खींच लेंगे। वो देख रहे हैं, हम अगर गिर रहे हैं तो उनके सामने गिर रहे हैं, उठ रहे हैं तो उनके सामने उठ रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, रो रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनके सामने सब कार्य कर रहे हैं। वो जब चाहे अपनी तरफ खींच लेंगे, जिस क्षण। अब बता, इस साधक को कोई भक्ति मार्ग से हटा सकता है? जो गुरु से बंध गया है, जो सत से बंध गया है। बस मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि भोरी सखी की आज प्राकट उत्सव में हम भोरी सखी की इस बात को धारण करें कि भोरी सखी ने सबसे पहले पद में जो बात कही है कि ध्यान धरत प्रकटत हृदय दंपति के लिए। गुरुदेव का ध्यान करते 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 एक दिन प्रिया प्रीतम गलभैया दिए हुए प्रकट हो ही जाए, अपने आप प्रकट हो जाए। तो इसी भाव से आज की वाणी को ही विश्राम करेंगे। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में ज्ञान है, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा का सभी के चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनि विघ्न कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मवंश महाराज की जय। श्री सेवक महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश चरण श्री हरिवंश। जी, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, माइक खोल दे रहे, जिसका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी श्री हरिवंश। जी रीना सखी। श्री हरिवंश जी जी बताइए बताइए। जी शिवांगी सखी बताइए। श्री हरिवंश भैया। जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, जी जी श्री हरिवंश। आपको बहुत मंगल बधाई हो आज। श्री हरिवंश भैया। जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। श्री हरिवंश भैया, मैंने कहा आपको बहुत बहुत मंगल बधाई हो, आज बोली सखी का भी प्रकटे दिवस था और आपकी दीक्षा भी आज के दिन हुई। दंडवत प्रणाम। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान करे आपकी भी जल्दी दीक्षा हो जाए, आपके जीवन में भी ये दिन आए। युवराज जी, आपको श्री जन्मदिन की हरिवंश खूब खूब भैया मंगल बधाई हो। मेरे खूब खूब मंगल बधाई हो। श्री जी खूब कृपा करे, आपको वृंदावन का वास इसी साल मिल जाए। मेरी मंगल कामना ऐसी है। आप खूब हरिवंश नाम जपो और हम सबके प्रिय ऐसी बने रहो। मेरी आवाज आ रही है युवराज जी आपको? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और रीना दीदी, पंजाबी में अगर विश कर दो ना आप, आनंद आ जाएगा अरे गहरा। पहले उनका प्रश्न तो ले और लो। रीना दीदी, उनका प्रश्न यही उनका उनको तो रीना जी आप प्रश्न पूछो, प्रश्न बाद में पूछ लेना, आप पहले विश कर दो। दिया पंजाबी में भी तो पिछली बार भी शुभांगी सखी ने बड़ा अच्छा किया था। वो थोड़ा अच्छा करती है, मेरे को इतना पूरी पंजाबी ना नहीं, नहीं वो बोल मैंने पाती मैं। हिंदी में किया था, पंजाबी में नहीं किया। पंजाबी में कर देती हूँ। बहुत जी बहुत बधाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ युवराज जी, सखी जी। जल्दी से जे हमारी एक और सखी आ जाए, है ना, आपकी जल्दी जल्दी शादी हो जाए, फिर वो भी वाह हमें कथा सुनाए। वाह, क्या बात बहुत कही, बहुत दिल की बधाइयां, बात। बहुत बहुत बधाइयां। शुभांगी दीदी ये दिल की बहुत अच्छी बात कह बात दी, पंजाबी में बोला मैंने, जी। है ना। मंगल आपको बधाई, मैं जरूर आऊंगी भैया शादी में आपकी ना। भैया ने प्रॉमिस किया ना, तो पंजाबी में गौन गाने जरूर आऊंगी। क्या बात है जय हो। रीना दीदी, श्री आपको हरिवंश, जरूर आऊंगी। थोड़ा सा सुना दूं, क्या पता ठाकुर जी सुन लें। मनोज भैया का हाँ, मन हो रहा है तो एक लाइन बोल दूं। जी सुना दीजिए सुना ना दीजिए। अच्छा वो आता है जी वे। मथे ते चमकण वाल मेरे वीरे दे, लाओ नी लाओ एनो शगना दी मेहंदी, मेहंदी दा रंग सुहालाल मेरे बनने दे। मथे ते चमकण वाल मेरे बनने दे, लाओ नी लाओ ए पाओ नी पाओ एनो सगना दा सेरा, सगने दे फुम्मण चार मेरे वीरे दे। पंजाबी में गा दिया मैंने एक गौन भैया आज। बॉस अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रीना जय दीदी, हो। आपके मुख से भी होंगे तो आनंद आ जाएगा प्लीज। श्री हरिवंश, सतगुरुदेव भगवान के चरणा ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਣ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਵੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਚ ਖੂਬ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਪਾਓ। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भैया मैं दादा बहुत बहुत धन्यवाद करदा है। श्री हरिवंश भैया जो रीना दीदी बधाई तो श्री दो, हरिवंश बधाई तो जी, गा दो। दोबारा से बोलना भी है। श्री राधे भैया, जी श्री जी राधे श्री हरिवंश। भैया। एक एक मिनट अब प्रश्न आप थी। जी
ये पूछे पूछे आप पूछे। जी जी। नहीं नहीं भैया कुछ कह रहे हैं, पहले नहीं भैया नहीं, की आप बात सुन लेते हैं। हाँ जी बाद में भैया। कहूँगा। भैया खुरापाती कर रहे हैं आप ठीक प्रश्न है पूछिए आप। ठीक है। श्री हरिवंश भैया, माना भैया किसी भी वैष्णव जनों में, भक्त जनों में हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके, बट एक जैसे मन में एक विचार आया है, जैसे हमारे वृंदावन के रसिक त्रिवेणी है, हमारे हरिदास जी महाराज जी, हमारे महाप्रभु जी, हरिराम व्यास जी, नाभा जी ने जितना भी इनका उल्लेख किया है, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख किया है तो नाभा जी ने उनमें जो विरह के भाव प्रकट किए हैं, उनका हा राधा कह के वो विरह के भाव हमारे रसिक त्रिवेणी में कहीं भी उल्लेख नहीं किए। थोड़ा सा जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि भाई वो विरह के भाव में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में नाभा जी ने दिखाए हैं, हमारे रसिक त्रिवेणी में वो नहीं दिखाए, मतलब थोड़ा सा बताएंगे। सुंदर बात आपने पूछी। चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र जो है ना थोड़ा विस्तार में वर्णन है। बाकी विरह के भाव जो है हरिदास जी महाराज का जो छप्पे लिखा है भक्तमाल में, उसमें एक ओरिजिनल लाइन तो हमें याद नहीं आ रही, उसमें लिखा है जो नित्य श्यामा श्याम का गान करते रहते हैं, उनके नित्य लीला का गान करते रहते हैं। अब इसका एक प्रमाण हमको मिल गया है सिद्धांत विचार लीला में। सिद्धांत विचार लीला में ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, जहां ना मिलबो बिछिरबो। ये प्रेम जो वृंदावन का प्रेम है, इसमें क्या है, ना मिलन है ना बिछड़न है। अब मिलन क्यों नहीं है? मिलन उसका होगा जो कभी बिछड़ा था, है ना। मिलन तो उससे होगा जो कभी बिछड़ा था। जो नित्य मिलन में है उससे और मिलन कैसे हो सकता है? और बिछड़ने की तो आप बात ही नहीं करेगा ये। तो तहा ना मिलबो बिछड़बो, ना मिलना है ना बिछड़ना है, तो नित्य प्रिया प्रीतम के साथ एकाकार नौ निवृत्त निकुंज की उपासना है। जब लोग निवृत्त निकुंज की बात करते हैं, निवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम है सिर्फ, ना कोई सखी है ना कोई सहचरी, कोई नहीं, बस प्रिया प्रीतम एक हो गए हैं। प्रिया प्रीतम और सखी एक हो गए, यहाँ पे एक की उपासना है। तो यहाँ पे प्रेम की उपासना है, यहाँ पे विरह का भाव छुपा करके नाभा जी ने वर्णन किया है, प्रकाशित करके नहीं किया। बाकी गौड़िया संप्रदाय की जो नींव है, हमारी रेणुका गोस्वामी मैया कहती हैं कि गौड़िया वैष्णवों का जो धन है वो उसका धन ही विरह है। गौड़िया वैष्णवों का विरह ही उनका धन है। और हमारे हरिवंश महाप्रभु का जो उपासना है उसके कहिए, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। यहाँ पे जो है प्रेम की उपासना को विशेष बताया गया है। यहाँ पे प्रेम की प्रधानता है। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे विरह नहीं है, भोरी सखी के आप पढ़ी यहाँ पे विरह भी है, पर यहाँ पे प्रधानता प्रेम की है, विरह की प्रधानता नहीं है। वहां पे विरह की प्रधानता, इसलिए उस अनुसार उनके आचार्य का वर्णन किया गया है। बाकी छोटा बड़ा तो कोई नहीं, वो भी आचार्य हैं, वो भी आचार्य हैं। सेवक जी ने वर्णन किया है, सब अवतार भक्ति विस्तरी पुनि रस्तीर जगत उद्धरी कियो प्रकट धर्म अपनो। ठीक है। जी जी भैया, एक बात और भैया, जैसे हम कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न अन्य, जब वो स्वयं ही राधा है स्वयं ही कृष्ण है तो फिर विरह कैसा? जैसे अभी बहुत आपने सुंदर कहा प्रश्न कि है। हमारे इसमें संप्रदाय में तो नवनिवृत्त निकुंज की है तो प्रेम भाव है, जब दोनों ही एक हो गए तो क्या मिलन क्या बिछड़न, तो फिर चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्ण न अन्य, फिर कैसा विरह? हाँ, बताते हैं। इसमें ये है कि यहाँ पे जो अपनी जो उपासना है सेवा कुंज की उपासना है, देखो प्रिया प्रीतम सब जगह एक है, बस भाव के अनुसार वो अलग अलग रूप धरते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब देखी कैसे? प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखी मतलब भगवान ने मूरत रखी उसके भावना के अनुसार, तभी तो देखी। तो भगवान जैसी लीला करते हैं सब भक्त भाव करता है। अब अपने यहाँ सेवा कुंज की उपासना है। सेवा कुंज मतलब प्रिया चरण प्रधान, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानिए, हित जो के उसमें आता है भक्तमाल में, हित जो के चरित्र में राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। और जहाँ पे राधा चरण प्रधानता का भाव है, श्री कृष्ण कौन है? उनके दास हैं। प्रेम की बात यहाँ पे करी गई है। जब गौर हरि की जब बात आती है तो चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौर हरि, या गौर नारायण भी कहते हैं उनको। तो वो श्री कृष्ण ही है
श्री कृष्ण और गौर हरि में कोई भेद नहीं है। जब जगाई मताई का बात आई थी तो गौर हरि ने ऐसे सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, सुदर्शन प्रकट हो गया था। तो गौर हरि ही नारायण है, उनमें कोई भेद नहीं है। परंतु श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं श्री राधा रानी के विरह को धारण करके देखो। श्री राधा रानी का जो विरह है, जिसका पार मैं कभी नहीं पा पाया, उसका पार मैं कैसे पाऊंगा। तो उस श्री कृष्ण ने ही राधा रानी के भाव से अवतरण लिया है गौर हरि के रूप में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण, तो उनके अंदर का जो आंतरिक भाव है, श्री किशोरी जी का भाव है। जो किशोरी जी का भाव विरह में है, गोपी गीत के समय जो किशोरी जी ने विरह का भाव उत्पन्न किया श्री कृष्ण के लिए, उसी विरह के भाव से अवतार लिया है चैतन्य महाप्रभु जी ने। वही गौर हरि, वही नारायण है, वही किशोरी जी हैं। स्वरूप श्री कृष्ण का है, आंतरिक जो भाव है वो श्री किशोरी जी का विरह भाव है लालजू के लिए। हमारे यहाँ भी विरह होता है, मान लीला होती है विरह की। मान सरोवर श्री जी गई थी, विरह में गई थी, जब लीला हो गई थी, श्री जी मान करके मान सरोवर में जाकर के बैठ गई थी। तब लाल जी ने गाया, छाड़ दे माननी मान मन ढरिबो, जो पद है 84 जी में, तो वो पद गाया तो श्री जी तब मान गई थी। तो हमारे भी मान लीला होती है, इसमें थोड़ा सा विरह होता है, क्योंकि जब मान लीला श्री जी मान करती हैं पर खुद ही विरह करती हैं प्रीतम के लिए, और प्रीतम विरह करते हैं। एक स्नान कुंज की लीला आपने देखी होगी अष्टयाम में, बीच में पर्दा हो जाता है, लालचू अकुला जाते हैं, अति आतुर अकुलात, वो अकुलान जो रहे विरह में अकुला रहे हैं। तो विरह अपने यहाँ है, प्रेम के बीच में विरह है, शुद्ध विरह का भाव अपने यहाँ ज्यादा प्रकाशित नहीं किया गया है। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जी। ठीक है, चलिए। श्री श्री हरिवंश हाँ, महाराज जी, आपका आपका दीक्षा जन्म दिवस है, उसके लिए कुछ अभी सुनीता माता जी आप पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं बाद में बोलता हूँ। सुनीता सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, मेरा एक प्रश्न है। हम ये है प्रश्न भैया मेरा, मतलब कि मैं श्री जी कान्हा लालजू को मतलब मैं सेवा कर रही हूँ, फिर कभी बाई चांस में नहीं हो पाता, तो क्या मैं उनको लवारिस जैसे रखती हूँ भैया? ये मतलब कि लवारिस बोला जाता है? किसी ने आपसे बोल दिया होगा ना? नहीं, मतलब सेवा नहीं, मैं मम्मी यहाँ आ गई हूँ ना, माँ के घर हूँ। अच्छा, देखिए, लालजू की सेवा क्या होती है, आपके पास शिव विग्रह है लालजू का? हाँ। हाँ, तो गलत बात है। देखो, जब भी कहते हैं विग्रह सेवा नहीं आनी चाहिए जब तक आप अच्छे से सेवा ना कर पाओ। अब वहां पे कोई नहीं होगा, उनका भोग आरती कुछ नहीं लग रहा होगा, इसलिए विग्रह सेवा भगवान की नित्य होनी चाहिए। या तो आप उनको संग में लेकर के जाओ, या तो वहां पे कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उनको भोग लगाता रहे समय समय पे। तो ये बात गलत है। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो इसका भी शॉर्टकट गुरुदेव भगवान ने बताया है। आप 2 मिनट मानसिक सेवा करें, रोज नहा करके निकलें, 2 मिनट ध्यान करें कि मेरा मंदिर है, उसी मंदिर पर ठाकुर जी विराजमान है। जैसे से रोज सेवा करती हो उनकी, मैंने उनको नहलाया, कपड़े पहनाए, चंदन लगाए, तुलसी जलाई, जो को आप रोज करती हो मानसिक भाव से वही सेवा कर लो ठाकुर जी का। आगे से ध्यान रखना कि या तो उनको लेकर के जाओ, या तो कोई व्यक्ति उनके संग होना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा से रोक के की जा सकती है भैया, जैसे जी। कि मेरे पास ठीक है से विग्रह है, तो मैंने तो कान्हा जी को, ठीक है मैंने 2 कान्हा जी को लाए, पर एक श्री जी, एक एक कान्हा जी वो खुद से आए हैं, बच्चे लोग लेकर आए हैं। तो उसमें मेरी क्या मतलब, वक्त समय हम नहीं चाहते हैं कि अपने मतलब जीवन में भगवान को कोई है, तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, छोड़ के नहीं आई हूँ। फिर भी जब समय ही ऐसा होता है, जब मेरे को कहीं ठिकाना नहीं है भैया, तो मैं क्या कर सकती हूँ ये बताइए? जब तो मेरे आप, को पर भगाया जाता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, भगवान की गलती है। तो आप जो है अगली बार से आप उनकी मानसिक सेवा कीजिए, ठीक है। तो मैं लाई हूँ, तो मैं से मतलब सुबह मम्मी यहाँ आपको बताए थे कि भाभी मम्मी तो ऐसा ही में है, ठीक है। मैं यहाँ आई हूँ, लेकर आई हूँ, पर इनको एक छोटा सा अलमारी है उसमें रखी हूँ। फिर मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, नहा के मैं डेली इनको नहला के बस जो भी कुछ रहता है भोग लगा देती हूँ। फिर दोपहर में सुला देती हूँ, मतलब जैसे हो पाता है। शाम में हो गया तो शाम में भी ऐसे लगा देती हूँ। पर मानसी में कभी खा मतलब ऐसे 2 मिनट के लिए जैसे भी, क्योंकि प्रभाव मुझे भी पड़ता है ना अन्न के वजह से, खाने के बाद में।
तो फिर मैं जैसे अथवा होता है गुरुदेव भगवान की कृपा से, मैं फिर अथवा मानसिक में भी कर देती हूँ कि श्री मैं खाने से भी पहले भी श्री जी को भोगी लगाकर अथवा करती हूँ। तो मैं क्या कर सकूं भैया, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है कि ये जीवन मतलब कब तक ले कैसे क्या जिया जाए, कैसे क्या होगा नहीं होगा। अभी गुस्सा आप आता है जाएंगी ना वापस अपने घर, भी तो जाएंगी, कब जाएंगी आप अपने घर? भैया, जब ठिकाना ही नहीं है तो क्या बताऊं। कभी कभी गुस्सा आता है कोई। एक दिन मेरा सब आपसे बात करने को बहुत मन था पर नंबर नहीं था। मेरे को उस दिन गुस्सा बहुत आया, मन किया कि कुछ खा के मैं खुद ही अपने आप को खत्म कर दूं। कभी कभी हे इतना भगवान, ऐसी बातें मत कीजिए। विश्वास रखिए भगवान पे, नाम जप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए भगवान पे, ऐसा थोड़ी ना, खत्म होने से कुछ नहीं होता। खत्म करना तो सब खत्म ही कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। विश्वास रखो भगवान पे, सब ठीक हो जाएगा। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? ज्यादा तो बड़े नहीं है। एक 11 साल की है, एक 8 साल का है, एक अभी 9-10 महीना का है। ठीक है, हम आपसे कॉल पे बात करेंगे। हम आपको खुद ही कॉल, अभी रानी सखी से आपका नंबर हम ले लेंगे, आपको हम कॉल करते हैं, ठीक है? ठीक है, श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश युवराज जी, मैं बोलूं? युवराज जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। मेरी आवाज आ रही है आपको युवराज जी? रीज्वाइन कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है आपको। रुको मैं जी। रवि भैया कह रहे हैं, हाँ भाई, रवि भैया हमको क्षमा कीजिएगा, बहुत देर हो गया था, विश्राम कीजिए। श्री हरिवंश, जी अब आ रही जी है बताइए। आवाज? जी जी युवराज हाँ। जी, दीक्षा जन्म दिवस था और हमें पता नहीं था, और आपने भी दोपहर को बताया, तो आज को स्पेशल कर भी नहीं पाया आपके लिए। इसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहते है। भी नहीं है कोई स्पेशल आप कुछ करें, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस नाम जप करें, यही चाहिए। आप हमारे भोरी सखी हो और हमारे भाई हो, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। हम सबके प्रिय हो, तो अपने प्रिय के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल किया जाता है ना? कोई तो बात इसी नहीं। प्रकार ईशा ईशा सखी और मेरी कॉल पे बात हो रही थी, क्या करे क्या करे, टाइम भी नहीं है, टाइम भी बहुत कम है, टाइम भी बहुत ज्यादा कम है, क्या करें, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो ईशा सखी सोच रही भोरी सखी के पास सुनाए आपको, पर आज उस वक्त व्यस्त थे, आपने कॉल नहीं उठाया। हमने सोचा कि कॉल पे ग्रुप कॉल करें, पूरे ग्रुप को ऐड करें, ग्रुप कॉल पे भोरी सखी के पद आपके लिए सुंदर सुंदर सुनाए। तो उसके लिए भी टाइम मिल पाया, क्योंकि आप भी व्यस्त थे और सभी व्यस्त थे। तो इसलिए ईशा सखी ने आज भजन रेडी किया बहुत सुंदर सा आपके लिए। अरे, अरे इसकी क्या हाँ, जरूरत थी। खैर कोई तो बात नहीं, इच्छा भजन सुनाएगी, भगवान का है तो गा दीजिए। अरे ईशा सखी सुनाएगी, फिर दिव्या सखी सुनाएगी, फिर रितिका सखी सुनाएगी। अरे बाप रे, जय हो जय हो। ईशा सखी, अपना माइक अनम्यूट करने का कष्ट कीजिए और भजन सुनाइए सुंदर सा। हरिवंश। सबसे पहली बात तो भोरी सखी को प्राकट्य उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। हम सब पर कृपा करना, हम सबकी भी दीक्षा जल्दी हो जाए श्री सतगुरुदेव भगवान से। और श्री हरिवंश, हम एक छोटा सा भजन आपने शायद सुना भी होगा, बट बहुत दिनों से हमारे इस हृदय में चल रहा था, तो हमने, और हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये आपके भाव हैं, तो इसलिए आपको सुना रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नैना लड़ गई मेरे राधा वल्लभ से, नैना लड़ गई मेरे राधा वल्लभ से, उन्हीं से नैना लड़ गई, हाँ उन्हीं से नैना लड़ गई, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, हाँ नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे राधा वल्लभ से, वहीं से नैना लड़ गए,
नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए। छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, हाँ मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो मोर मुकुट पे अड़ गए, हाँ जी अड़ गए अड़ गए अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे राधा वल्लभ से, नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, हाँ नैना लड़ गए। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाऊं श्याम याद तेरी आई, कैसे भूल जाऊं श्याम याद तेरी आई, हाँ बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे राधा वल्लभ से, नैना लड़ गए मेरे राधा वल्लभ से, उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, हाय दो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू घेरे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू घेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, फिर भी न जाने लड़ गए, हाँ फिर भी न जाने लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, हो नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे राधा वल्लभ से, नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, हाँ उन्हीं से नैना लड़ गए, हाँ उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे ये तो मोर मुकुट पे अड़ गए, हाँ मोर मुकुट पे अड़ गए, हाँ बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, हाँ नैना लड़ गए, हो मेरे नैना लड़ गए, हाय नैना लड़ गए मेरे राधा वल्लभ से, नैना लड़ गए मेरे राधा वल्लभ से, हाय नैना लड़ गए मेरे राधा वल्लभ से। श्री हरिवंश चरण चरण। श्री हरिवंश युवराज जी, कैसा लगा? बस इतना ही कर पाए हैं आपके लिए, छोटा सा भजन था। अरे ये बहुत कुछ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कुछ कर दिया। दिव्या जी, दिव्या सखी जी, आप प्रेम से विश कर दीजिए, युवराज जी को आशीर्वाद दीजिए, दे दीजिए और सुंदर सा भजन सुना दीजिए। श्री हरिवंश बोली सखी जो
आपको आपके प्राकट्य दिवस की हृदय से अनंत अनंत बधाइयाँ, खूब बधाइयाँ। आप सदैव श्यामा श्याम के प्यारे रहो, श्री सद्गुरुदेव जी की प्यारी रहो, वो आपकी प्यारी रहे और आप उनकी प्यारी रहो, और हम सब पर ऐसे ही कृपा बस करते रहो। हम तो क्या कुछ कह भी नहीं सकते शब्द, क्योंकि गुरुदेव भगवान मना करते हैं कि अधम है, नीच है, तभी कहो जब अंतर में आए। अंतर में तो है ही नहीं, सच में ही नहीं है, कह भी नहीं सकते और कथा में आ भी नहीं पाते। लेकिन आप दिन रात कृपा बरसा ही रहे हैं हम सब पर, हम ही बस नहीं सुन पाते। बहुत बुरा लगता है सोच के, इसकी क्षमा मांगते हैं हम सबसे पहले। और खैर, आपको आज के दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयाँ। और आप हमारी भोरी सखी जो हैं, आज हमारी भोरी सखी जी का भी प्राकट्य उत्सव है और आपका भी है। ये जान के इतना हर्ष हुआ, बहुत हर्ष हुआ कि सच में जैसे आप ही हमारी भोरी सखी के रूप में आई हैं। इसीलिए आज के दिन आपकी दीक्षा हुई। जय हो। ऐसे हमें कुछ नहीं आता, लेकिन बस आपके मन के जो भाव हैं, बस आपके आपके मतलब मन के जो भाव हैं, बस आपकी तरफ से प्रियाजू को एक छोटा सा भाव समर्पित करते हैं। श्री हरिवंश। इतनो मांगो और या बिन कछु ना मांगो लाडली। इतनो मांगो और या बिन कछु ना मांगो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। प्रेम की तपी ताप पान ही पिघले गो कभी। बनी महावर कौन विधि तेरे। बनी महावर कौन विधि तेरे। पाँव लागू लाडली। इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। रात दिन व्याकुल भटकती तो हे बन ढूंढत फिरो। रात दिन व्याकुल भटकती तो हे बन ढूंढत फिरो। एक दिन एक दिन एक दिन धरि शीश पग पे। एक दिन धरि शीश पग पे प्राण त्यागो लाडली। एक दिन धरि शीश पग पे प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली। पुण्य युगल खंजन को धरी राखी निछावर तुच्छ यह। पुण्य युगल खंजन को धरी
निछावर तुच्छ यह हंसते हंसते उनको देखत, हंसते हंसते उनको देखत प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगो और आबिन कछु न मांगो लाडली। अब तो भोरे कर कृपा मेरी भुजा हंसी के गहो। ये हम सब सखियन की विनती है, वही सखी जो आपसे। अब तो भोरे कर कृपा हम सब की भुजा हंसी के गहो। छाणी सब तृण तुल्य तव पद, छाणी सब तृण तुल्य तव पद प्रेम पागो लाडली। छाणी सब तृण तुल्य तव पद प्रेम पागो लाडली। इतनो मांगो और बिन कछु न मांगो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगो और बिन कछु न मांगो लाडली। हरिवंश। श्री हरिवंश। युवराज जी बहुत सुंदर क्या कैसा लगा युवराज जी? सुंदर निशब्द। अब अब बहुत सुंदर है। अब ना युवराज जी आपका जन्मदिन था ना, मैं तो सुमन मैया को जबरदस्ती बुला के लाया हूँ। मैं सुमन मैया, आप व्रजवासी हो और राधा रानी के प्राण व्रजवासी होते हैं, तो व्रजवासी का भी आशीर्वाद मिल जाए, उनकी भी कृपा हो जाए आपके जन्मदिन वाले दिन, तो आनंद आ जाएगा। कुसुम मैया, श्री हरिवंश यहीं पे हो आप? जी लाला, श्री हरिवंश। युवराज जी को आज दीक्षा जन्मदिन, आप उनको खूब सारा आशीर्वाद दो। आप व्रजवासी हो ना, खूब सारा आशीर्वाद दो उनको, वृंदावन का वास मिल जाए। अरे वो तो फिर आप कह रहे हो आपका भाव है, पर वो खुद बहुत उच्च कोटि की खूब सहचरी है, निज सहचरी है अब तो राधा रानी की। हम तो खुद उनसे सीखते हैं, पर आपका भाव है और मैया का भाव रखते हो, तो लाला आप खूब जुग जुग जियो, जब तक जियो हमारे श्री जी की सेवा करो और प्राण धन तन मन सब उनका निछावर कर दो। वैसे कर रखो तुमने, पर हमारी श्री जी कृपा करे कि तुम पे वो मतलब अहंकार में आवे तुमने, और जो है हमारे लाडले लाल को ऐसे रिझात रहे हो, प्यार करते रहे हो। बहुत भोरी सखी है हमारी, जो सच में भोरी है, नामों भोरी है और सच में भोरी सखी है। और हम खुद इन पे से सीख रहे, खुद इन पे से शिक्षा ले रहे, और इनके सानिध्य में हम सब सखियां नाम जप कर रही हैं। बहुत ज्यादा करुणा है खुद इनकी, तो हम सब सखी की दिल पे इनका जो आशीर्वाद है, भाव को आशीर्वाद है, कैसे खूब खूब श्री जी रिझा में और ऐसी अपने सब तक, मतलब हम सब जीवन पे ऐसी अगर कृपा करते रहने, एक एक सखी जुड़त रहे भगवत मार्ग पे, और इनके वचनन को इतना प्रभाव पड़े सबन पे, और प्रभाव वही के वचनन को पड़े जो मतलब कि अपने जीवन में उतार लेने। गुरुदेव के मुंह से सुने कि जो अपने जीवन में बात चीजें मनन कर लेगो, चिंतन कर लेगो, अपने अंदर बात चीजें उतार लेगो, वही के वचनन को प्रभाव पड़ेगो, नहीं तो पड़ेगो नहीं बिल्कुल काउ पे। लेकिन इनके वचनन को प्रभाव पड़ता है, सब सखी अपने जीवन में उतारते हैं। तो दिन सब सखियन की तो कितने हृदय से दुआ इनका निकलत होंगी, तो वो तो ठाकुर जी जाने, वो सब ठाकुर जी तक जामे, हमारी श्री जी तक जामे। तो ऐसी करके श्री जी इन्हें पे आप में ऐसी करके रमाए के राखें,
हमारे गुरुदेव खूब खूब कृपा करें। गुरुदेव ने श्री जी में कोई धूप तो हटना है, वही श्री जी वही गुरुदेव, तो जी खुद लगा रखें, आलिंगन कर रखो इनको, हृदय में ऐसी करुणा इनके भरते रहे और जो हम सब सखी इन पे ऐसी कृपा करते रहे और ऐसी करके नाम जप में लगाए रखें। खींच खींच के लेके आवे कि अब अखंड सेवा है, अब जी है, अबू है, तो हम युग तो ना है इन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, पर फिर ये हृदय से खुद ही आशीर्वाद निकले इन बात को। और कछु जानू ना में इनको ब्रजवास मिले, हमारे श्री जी अटल वृंदावन वास्ते में ब्रज में बुला ले ब्रजवास में, जैसे जतगाएं ऐसी इनकी बहू आवे गोल मटोल की। क्योंकि हमारे ब्रज में भैया जी की बहू तो सब लाम है, तो इनकी बहू आवे और केविंग में नेक लाला है जाए 4-5 साल को जब ही केवे लग पा रहे हैं कि लाला तेगा मलुक सी बहू लेके आएंगे, तो तुम्हारे काज में ऐसी भाई जैसी मुझे लगा मेरा नेटवर्क खराब हो गया। हमें भी यही लगा। अच्छा, रितिका सखी, आप नेक्स्ट भजन, रितिका सखी अभी आप भजन सुनाना। हमारी एडमिन कहाँ है? एडमिन जी, संस्कृति जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुमन में, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है। नहीं, आपकी आ रही है, खुद मैया की नहीं आ रही है, हम ये कह रहे हैं। मैया, ओ मोरी मैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हमारी एडमिन श्री हरिवंश, आप विश कर दीजिए। कोई जिसको युवराज जी को बधाई देनी है, कोई लेफ्ट मत होना। संस्कृति जी, आप यहाँ पर हैं? नहीं है संस्कृति जी। रितिका जी, आप ही भजन सुना दीजिए, बधाई दीजिए युवराज जी को। मोर सखी, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, दीक्षा के जन्मदिन की। हमें तो कुछ आता नहीं है, हम बड़े अधम हैं। मैया ने आपको आशीर्वाद दिया, श्री जी कृपा से, दिव्य सखी ने इतना कुछ बोला। हम तो बस यही कहेंगे श्री जी से कि श्री जी आप पे खूब कृपा करें, आप खूब ऐसे भगवत मार्ग में सेवा करते रहें, कराते रहें, सभी सखियों को जोड़ते रहें श्री जी की सेवा में। और श्री जी के चरणों में एक भाव आपकी तरफ से हम रखते हैं। श्री राधे लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में, लाडली श्यामा जो रख लो मुझे वृंदावन, मेरा मन ही ना लागे जमाने में, मेरा मन ही ना लागे जमाने में, लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में, लाडली श्यामा जो रख लो मुझे अपने चरणन में। आप सुनती रहे मैं सुनाती रहूं, आप सुनती रहे मैं सुनाती रहूं, आप रूठी रही मैं मनाती रहूं, अच्छी गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में, लाडली श्यामा जो रख लो मुझे
वृंदावन में आप तो हमको बुलाती रहो, आप तो हमको यूं बुलाती रहो, आप भर भर के हमको पिलाती रहो। मेरे पाप करम आड़े आते रहे, मेरे पाप करम आड़े आते रहे, माफ कर दो आज अनजाने में, माफ कर दो आज अनजाने में। लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसाने में। कि लाडली, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके हैं, सिर्फ आपके हैं, अब आप देख लो। लाडली श्यामा जो रख लो मुझे वृंदावन में, लाडली। जय श्री राधे श्याम, जय श्री तारी वंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अरे ऋतिका सखी वो वाला सुना था ना, मैं नचना 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 शाम दे नाल, ये बड़ा सुंदर लगता है। जी, श्री जी कृपा से। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना राधा वल्लभ दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना, नी मैं नचना राधा वल्लभ दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। दुनिया तोले मैं नचया बतेरा, फिर भी ना कोई बनेया मेरा, नी मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नच के मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। हुण मैं किसी कोलों नहीं डरना, जो मनाए सो यूं मैं करना, क्योंकि वो मेरा मुरली वाला यार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नच के मनाना सोना यार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना राधा वल्लभ दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपनी शाम दी जोगन बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, राधा वल्लभ दी जोगन बन के, अखां ला लिया, अखां ला लिया उस दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। और वृंदावन विच जावांगी मैं भी, वृंदावन विच जावांगी मैं भी, प्यार मोहन दा पावांगी मैं भी, प्यार राधा वल्लभ दा पावांगी मैं भी, जग रुस जाए, जग रुस जाए लख बार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नच के मनाना सोना यार, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना राधा वल्लभ दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, अज मैनू नच लैण दे। राधा 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 राधा। जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय श्री तारवंश। आप सभी से कीर्ति चरण में दंडवत प्रणाम। जय श्री तारवंश। मजा आया राज जी?
बहुत आनंद आ गया। युवराज जी कह रहे रितिका सखी तुम होते ना, मैं पल्लू ओढ़ के नाचता तुम्हारे साथ। बहुत आनंद आया रितिका सखी, बहुत अच्छा। मनीषा भैया, श्री हरिवंश, मनीषा भैया, अंकिता सखी, मनीषा भैया, लगता है श्री संस्कृति हरिवंश जी, श्री वाला श्री हरिवंश। हरि हाँ आ गई, आ गई। जी जी जी, मैया विश कर दीजिए, और अपना आशीर्वाद दीजिए, दे दीजिए युवराज जी को। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जी मैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, दीक्षा जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। हम क्या बोले भैया, हम तो सब कुछ आप ही के वजह से हैं आज जहाँ भी पहुंचे हैं। हमको तो पहले आप मेरे प्रेरणा गुरु तो सबसे पहले भैया आप ही हम मेरे लिए हैं। अब आप ही की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जो कुछ हैं बस आप ही की वजह से हैं। हम हिज्जू की वहां पे लगा के अरदास आई कि हिज्जू भोरी सखी को यहाँ पे आप वृंदावन में वास दे दीजिएगा। और अभी तो हमें कुछ इतना आता नहीं भैया, ना भजन आता है ना कुछ आता है, क्या बोले बहुत भैया। आपने ये बोल दिया ना, इतना ही बहुत है। हाँ जी भैया, और हम जी यही कहेंगे कि भैया सब सखियों से कि आप मनोज लाला भाई वही जो है कंकड़ बीन बीन के लाते हैं और वही भोरी सखी के सामने पटक देते हैं और भोरी सखी उसको हीरा बना के वही सबके सामने वो करती हैं। आप सखिया सब लोग भोरी सखी की जो भी कथा कहते उस कथा पे आप लोग ध्यान दीजिए, उनका अनुसरण करिए, तभी आज आप लोग दीक्षा जरूर मिलेगा। हम तो ये कहेंगे, हम तो अब कभी सोचे भी नहीं थे, सपने में भी नहीं सोचे थे, बस मन में एक भाव था कि हमें भी शायद क्या पता दीक्षा मिल जाए, लेकिन हित प्रभु जी कृपा किए। मनोज लाला तो भैया मेरे बहुत मदद किए हैं, बहुत मदद किए हैं। भोरी सखी को तो पूछना नहीं है भैया, आज हम यहाँ तक उन्हीं की वजह से पहुंचे हैं। आप दोनों लोग की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बहुत बहुत धन्यवाद मैया। अंकिता सखी, श्री हरिवंश, आप अगर विश कर सकती है तो कर दीजिए, और आपसे एक भजन सुनने की इच्छा है। पहले आप माइक अनम्यूट कीजिए अपना, अगर आप जॉब में नहीं है तो। हाँ हाँ हाँ, कर दिया। एक आपको विश करना है, और सुन राधिका दुलारी तेरे द्वारका बुखारी, आपने युवराज जी के लिए गाना है उनके बर्थडे पे। चलो विश कीजिए पहले। श्री बोल सखी जी, आपको आपके दीक्षा जन्म दिवस की खूब खूब मंगल बधाइयाँ। जी सखी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सखी। ठीक है लगता है मनोज वो जी, अब व्यस्त है, विश्राम वो शायद करते जॉब पे। अरे रुको, कोई रात तो नहीं गया। अब मुस्कान डागर सखी, श्री अरे हरिवंश, भैया सब हो संस्कृति गया। की बच्ची है। आगे अंकिता। जी जी बोल सखी, मैं आपको एक पद गाना चाहती हूँ। मैं बहुत देर से सोच रही थी, फिर मैं सोची कि मतलब इससे सुंदर पद आज के दिवस के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जन्म दिवस जब मतलब दीक्षा जन्म दिवस होगा तो आप अपने गुरुदेव जो के जन्म दिवस के बारे में भी सोच रहे होंगे कि अगर ये नहीं होते तो हमारे जीवन में ये दिन हम आज मना नहीं रहे होते। तो इसलिए आपके इस जन्म दिवस पे मैं ये गाना चाहूंगी। श्री जी कृपा से, ईश्वर कृपा से, श्री हरिवंश शरण शरण गुरुदेव कृपा से। कृपा की पुरहित करना, बधाई जन्म की तेरे। कृपा की पुरहित करना, बधाई जन्म की तेरे। मुझे है द्वार पर अरना,
बधाई जन्म की तेरे। निछावर प्राण धनवारो, पलक छवि देख जो पाऊं। निछावर प्राण धनवारो, पलक छवि देख जो पाऊं। बकस दे देखते मरना, बधाई जन्म की तेरे। बकसते देखते मरना, बधाई जन्म की तेरे। उमगती आँख की कोरे, हिलोरे प्रेम की लेकर। उमगती आँख की कोरे, हिलोरे प्रेम को लेकर। बरसते रोम छवि झरना, बधाई जन्म की तेरे। ललित ओठों की लाली पर, निराली दाँत की चमकन। ललित ओठों की लाली पर, निराली दाँत की चमकन। जरा मुस्का के मन हरना, बधाई जन्म की तेरे। जरा मुस्का के मन हरना, बधाई जन्म की तेरे। पड़ी हूँ खाक सी होकर तेरे कूचे में आशा से। पड़ी हूँ खाक सी होकर तेरे कूचे में आशा से। कभी आँखों में पग धरना, बधाई जन्म की तेरे। सुधा पान पिया देना, मृतक दे जिया लेना। सुधा पान पिया देना, मृतक दे जिया लेना। कहूँ क्या रीझ भुज भरना, बधाई जन्म की तेरे। ना इस लायक हूँ हाँ प्यारे, कि चरणों लो लगा प्यारे। ना इस लायक हूँ हाँ प्यारे, कि चरणों लो लगा प्यारे। धरन अपनी मगर दुरना, बधाई जन्म की तेरे। धरन अपनी मगर दुरना, बधाई जन्म की तेरे। बना लेना जो बन पाऊँ, न बन पाऊँ निभा लेना। बना लेना जो बन पाऊँ, न बन पाऊँ निभा लेना। मगर निज प्रण से मत करना, मगर निज प्रण से मत करना, बधाई जन्म की तेरे। कृपा की कोर हित करना, बधाई जन्म की तेरे। मिटा दो जग का सुख सपना, फिर आओ मस्त करे अपना। मिटा दो जग का सुख सपना, फिर आओ मस्त करे अपना। उमग दो नाम का रटना, उमग दो नाम का रटना, बधाई जन्म की तेरी। न मेरे पार पापों का,
नर को तक में गुंजाइश, न मेरे पार पापों का, न नर को तक में गुंजाइश, तेरे द्वारे दिया धरना बधाई जन्म की तेरी, न जानो भाग गति मुक्ति बना कुछ भी न बनता है, न जानो भाग गति मुक्ति बना कुछ भी न बनता है, न समझो डूबना तैरना, न समझो डूबना तैरना बधाई जन्म की तेरी, तेरे द्वारे की दासी हूँ, तेरे पानिप की प्यासी हूँ, तेरे द्वारे की दासी हूँ, तेरे पानिप की प्यासी हूँ, पिला छवि जाए जो करना, पिला छवि चाहे जो करना बधाई जन्म की तेरी, तू ही बल भाग है मेरा, कहा था दीन क्यों वानी, तू ही बल भाग है मेरा, कहा था दीन क्यों वानी, बहुत सुन लियो मग परना, बहुत सुन लियो मग परना बधाई जन्म की तेरी, बरस की गांठ है तेरी, पसारे गोद हूँ कह दे, बरस की गांठ है तेरी, पसारे गोद हूँ कह दे, कि हित भो दीना बडरना, कि हित भो दीना बडरना बधाई जन्म की तेरी, कृपा की और हित करना बधाई जन्म की तेरे, जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। वही सखी बस यही चाहूंगी आपको जल्दी से वृंदावन वास मिल जाए, श्री जी खूब कृपा करें, इच्छुक खूब करें। जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। श्री हरिवंश रितिका सखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काम मतलब श्री हरिवंश क्या बोले अंकिता सखी, आपने जो गाया तो सुबह से हम जो है इसी भाव का चिंतन कर रहे थे, और तो सबने बहुत अच्छा गाया, सबने बहुत अच्छी बधाई दी, और आपने अंत में चेरी ऑन द पाई वाला काम कर दिया। सच में आपको क्या बताएं, शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। सच में बना देना जो बने पाऊं, ना बने पाऊं निभा लेना, मगर निज व्रत से ना टरना, बधाई जन्म की तेरे, बरस की गांठ है तेरी, पसारे गोद हूँ कह दे, कि हित भो दीना डरना, बधाई जन्म की तेरे। जय हो। बहुत बहुत तो आप सभी से लिए प्रार्थना करते हैं जो के चरणों में कि हमारे जीवन में दिवस आया गुरु कृपा से, आप सभी के जीवन में भी ये दिवस जल्दी जल्दी आए, आप लोग भी मनाएं हर साल अपना अपना दीक्षा दिवस। जय हो। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। अब कौन बच गया? तुलसी सखी श्री हरिवंश।
युवराज जी को विश कर दीजिए और कुछ सुंदर से भाव सुना दीजिए युवराज जी के जन्मदिन पर, जो आपने, या तो जो आपको आप सुनाना चाहते हो वो सुना दीजिए, या तो जो उस दिन मुझे कॉल पे जानकी जोका को सुनाया था वो सुना दीजिए और उनको आशीर्वाद दीजिए युवराज जी को। जानकी जी का मतलब जो भी आपको आता आप सुना दीजिए, जरूरी नहीं है जो मैं कहूँ वही सुनाइए, और पहले विश कर दीजिए इनको। हाँ वही सामने भैया को कर दिया था। आपका आपका आपके प्रकट उत्सव की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हम आपको बता रहे हैं, एक पद गाएंगे हम सियाजू का। मतलब पद गाएंगे, क्या पद है वो। स्वामिनी श्री सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, नेहर मिथिला राज विराजे अवधपुरी ससुरारी, फिकर मोहे काहे की। क्योंकि हमारे स्वामिनी श्री सियाजू हैं और हमारी तो श्री राधा रानी है, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्वामिनी श्री राधा रानी हमारी फिकर हमें काहे की। तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि आपको आपके बर्थडे का, आपके जन्म दिवस का आपको बहुत 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 बधाई और हमारी माँ श्यामा जी का राज। और क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, जय हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जी। संस्कृति जी आप भी कर दीजिए विश। जन्मदिन की बहुत बहुत, प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और मतलब हमें याद नहीं था, पहले तो क्षमा कर दीजिए, लेट विश किया आपको। क्या बताएं, मतलब हम तो सब आपसे ही सीख रहे हैं। बस यही प्रार्थना करते हैं एजू के चरणों में कि आप हमेशा उनके प्यारे बने रहें और जल्दी आपको वास मिले वृंदावन का। तो मैं थोड़ा सा भजन गा देती हूँ। तुमको दरिया दिली की कसम लाडली, आज करुणा का दरिया बहा दीजिए। तुमको दरिया दिली की कसम लाडली, आज करुणा का दरिया बहा दीजिए। दूर करके जगत के सभी रंगों को, मुझको बरसाना में बसा लीजिए। मुझको वृंदावन में बसा लीजिए। मुझको मंगला मिले, फूल बंगला मिले, तेरे गहवर के कुंजों का जलवा मिले। हर सुबह मेरी श्री राधा नाम पे हो, और राधा नाम पे शाम ढले, मेरी शाम ढले। तुमको दरिया दिली की कसम लाडली, आज करुणा का दरिया बहा दीजिए। तुमको दरिया दिली की कसम लाडली, आज करुणा का दरिया बहा दीजिए। मुझको होरी मिले, दधी की खींच मिले, आप अष्ट सखिन के बीच मिले। मुझको प्रीतम से अपने मिला दीजिए। उनसे दो बातें करवा दीजिए, करवा दीजिए। तुमको दरिया दिली की कसम लाडली, आज करुणा का दरिया
बहा दीजिए, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, ब्रज रज तज के बाहर न जाना पड़े, निज अलियन बीच बसा लीजिए, मुझको चरणों में अपने बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। तुमको दरिया दिली की कसम लाडली, आज करुणा का दरिया बहा दीजिए, तुमको दरिया दिली की कसम लाडली, आज करुणा का दरिया बहा दीजिए, मेरा मरना भी बरसाने धाम में हो, मेरा मरना भी वृंदावन धाम में हो, तब जो डंका बजे राधा नाम में हो, ब्रज रज का गुशाला ओढ़ा दीजिए, गहवर बन की रज में मिला लीजिए, मिला लीजिए, तुमको दरिया दिली की कसम लाडली, आज करुणा का दरिया बहा दीजिए, दूर करके जगत के सभी रंगों को, मुझको श्री वृंदावन बसा लीजिए, मुझको बरसाने में बसा लीजिए। श्री हरिवंश श्री राधा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सखी जी। श्री हरिवंश, बहुत बहुत धन्यवाद सखी जो आपको बात बताएं। अभी तो कम लोग ने चले बताए थे, आज हम सब सो के उठे थे सुबह सुबह। तो सुबह जब सो के उठे थे उससे लेकर के जब तक हम श्री जी के सेवा में गए, अपने आप ही अंदर से यही भाव चल रहा था सुबह से लेकर के। और जो अंकिता सखी ने गाया वो भाव दोपहर से शाम से चल रहा था। और सुबह से जो आपने गाया ना, जो आप दोनों ने ये भजन गाया, तो हम एकदम शॉक्ड हो गए हैं कि ये आपको कैसे कैसे प्रेरणा करी श्री जी ने। तो श्री जी देखो कितना ख्याल रखती हैं, कितना कि जो हमको अच्छा लगा था श्री जी ने आप लोगों से वही करवाया, पहले अंकिता सखी से फिर संस्कृति सखी से। जय हो, कितनी कृपा है श्री जी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी खूब कृपा करें आप सभी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के चंद्र प्रणाम। जय श्री हरिवंश। हरिवंश श्री हरिवंश विराज जी। मुस्कान डागर सखी जी 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 गई कीजिए, आपको भी ला रहा था मैं। थोड़ी सखी, आपको आपके जन्मदिन की खूब मंगल बधाई हो। गुरुदेव भगवान सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। श्री जी आपको अपनी निज अली सहचरियों में स्थान दे। गुरुदेव भगवान ना आज आपको आपके जदीक्षर जन्मदिन पर श्री जी की सेवा में ले जाए। खूब कृपा बरसे आप पर। श्री जी अपने रस से सारा बोल कर दे आपको। खूब 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 कृपा हो आप पर। श्री धाम वास मिले। और बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपका जो आपने हम सब पर अपनी मतलब गुरु कृपा की बरसात जो हम पर हुई है ना, वो आपकी कथाओं और उसी चीज़ से हुई है। अगर हमें श्री हरिवंश नाम में, श्री राधा नाम में प्रेम हुआ है ना, ये सिर्फ आपकी कथाओं का प्रभाव है। हालांकि हम तो इतने नीच अधम हैं, हम अच्छे से सुन नहीं पाते बस, लेकिन एक वर्ड भी अगर चला जाए ना तो श्री जी
इतनी कृपा है ना, बस आप हम हमारी हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, पर आप हो ना, आप ये देखती है श्री जी की अरे ये तो भोरी सखी का संग कर रहे हैं, ये इसीलिए हम पर बीत गई है श्री सखी, हमारा तो कुछ नहीं है, बस आपका संग है ना, इसलिए श्री जी हम पर कृपा करती है सच में। और क्या करूँ, बस छोटा सा भाव सुना रही हूँ। कोई पद सुना दो भोली सखी का मुस्कान जी। वयस की थोरी रति रस भोरी, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, ताके द्वारे जाय पुकारो कौन निहारे, दीन दुखी की ओर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर करत घन नहीं नेक अघाओ, भजन करन में ना मन को लगाओ, परिवर जोरी लखिनी जोरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे नार श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, भलो बुरो हूँ सो हो तिहारो, तुम बिन को ना हित हमारो, भानु दुलारी सुधी लो हमारी, शरण तिहारी हो पतितन सिर मोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसो मोहि अपनी कर लीजे, तब गुण गावत दिवस बितावत, हृदय भर आवत बहे प्रेम विभोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छके प्रेम रस ब्रज की खोरी, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छके प्रेम रस ब्रज की खोरी, गति गज गामिनी छवि अभिरामिनी, लखी निज स्वामिनी, बनी कृपालु चकोरे श्री
कृपा की कोर श्री राधे सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की कोर सखी पर कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर। श्री हरिवंश शरणम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। युवराज जी, आनंद आया? आपके माइक से वॉइस रिपीट हो रही है। अच्छा, मेरे एक सेकंड, ठीक है। श्री राधे श्याम। इन सब कंकड़ों को सच में आपने हीरा बना दिया। इन सब के भाव सुन सुन के अब आपके दर्शनों की प्रगाढ़ इच्छा हो रही है। कृपा कीजिए, कभी दर्शन दीजिए अपने। श्री राधे श्याम। श्री जी कृपा करें आपके दर्शन में जल्दी। चलो। श्री हरिवंश। जी जी। ये युवराज जी देवरानी सखी है ना? देवी देवी देवरानी सखी है ना? देवरानी नहीं है, देवर्षि है वो। अरे अरे, मैं वो मुंह पे देवर्षि सखी श्री हरिवंश। अब रहने श्री देना, हरिवंश मतलब सखी बहुत जी। लेट हो गई। हाँ, आप अच्छा है आप भी भगवान, हमें लगा सो गई होंगी। अरे नहीं यार, देखो पता क्या है, जो हमारी देवर्षि सखी है ना, बहुत शुद्ध भक्त है, भक्ति के मामले में है। जैसे हमारी दिव्या सखी है ना, सेम वैसे देवर्षि सखी है। दोनों तो मुझे एक ही लगती है, दिव्या सखी देवर्षि सखी, दोनों का स्वभाव सेम है। तो देवर्षि सखी, युवराज जी को आशीर्वाद दे दीजिए और बधाई दे दीजिए। श्री हरिवंश गौरी सखी, आपको ये दासी अब कुछ कहने लायक तो है नहीं, बस इतना कहूंगी, तू राख मन भरोसो तो है पोसेगी श्री राधे। श्री हरिवंश। जय हो। देवर्षि भाव में डूबे रहते हैं हमेशा युवराज जी, ये तो। बहुत सुंदर। जय हो। देवर्षि सखी, कुछ पद वगैरह सुना दोगी या भोरी सखी का? नहीं, रहने दो यार, ये बहुत भावुक है, ये रो पड़ती है। देवर्षि सखी कुछ सुनाओगे आप? नहीं, भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, उन्होंने जो बोला वही बहुत है। वही बहुत है। चलिए, अब ठीक है, अब विश्राम करें। अरे युवराज, हिमांशी सखी श्री हरिवंश। युवराज जी नाराज हो जाएंगे मेरे से बाद में इनबॉक्स में। मनोज जी, हमें आपने आपने बोला नहीं विश करने को। श्री हरिवंश भैया, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। भैया आपको जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो। हम थोड़े अलग अंदाज में कहेंगे, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। और लड्डू किस रूप में मिल गए? गुरु कृपा के रूप में मिल गए। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। श्री हरिवंश भैया। जय हो। बहुत क्यूट तरीके से विश किया आपने। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, सिमरन सखी श्री हरिवंश, सिमरन मल्होत्रा सखी। हे राधे। लास्ट लास्ट सिमरन मल्होत्रा सखी, शायद ये सो गई हैं। सिमरन मल्होत्रा सखी श्री हरिवंश। कोई बात नहीं, लेट हो रहा है, 11:30 से ज्यादा हो चुका है, 12 बजने वाला है। ठीक है, ठीक है। आज आनंद आ गए युवराज जी, खूब खूब मंगल बधाई हो आपके जन्मदिन उसकी। भैया बहुत मंगल बधाई, बहुत मांगलिक बधाई, सच में बहुत ज्यादा आनंद आ गया। धन्यवाद आप सभी का, इतने सुंदर सुंदर आशीष दिए आपने। वैसे लायक तो हम बिल्कुल नहीं थे, कृपा करके आप सबने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में हम एक पद गाएंगे, उसके बाद श्री जी को शयन कराते हैं। आप सभी की इतनी आज आशीष मिला है, इतनी बधाई मिली है, तो पूरा विश्वास है हमको कि आज इस कुंज में श्री जी जरूर विराजमान होंगी। श्री जी और हमारी हित सजनी जी जरूर विराजमान होंगी।
तो आज श्री जी और हित सजनी जी से, वैसे तो हम रोज आप लोगों से बोलते हैं, आज यहाँ बैठ करके हित सजनी जी और श्री जी से बोलते हैं कि हे सजनी जू, हे तलीजू, आज हम भोरी सखी, उन वाली भोरी सखी की वाणी में आपसे एक छोटा सा बधाई मांगना चाहते हैं। दीजय मोही बास ब्रज माही, दीजय मोही बास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर, और कदम बन छाई, बास ब्रज माही। ब्रजवासिन के झूठन टूका, अरु जमुना जू को पानी, बास ब्रज माही। दीजय मोही बास ब्रज माही, रसिकन की सत संगति दीजय, सुनि रस भर बानी, बास ब्रज माही। कोई जन कौनित डोली बो दीजय, दीजय भोर बुहारी, बास ब्रज माही। दीजय मोही बास ब्रज माही, मिलवे किया माही चटपटी, प्रीति ये अति भारी, बास ब्रज माही। कोटि प्राण बारी बोधी जय, देखत चरण छटाई, बास ब्रज माही। दीजय मोहि श्यामा जू, बास ब्रज माही। इतनी आस पुजाव प्यारी, भोरी अली बलिहारी, मैं भोरी बलिहारी, बास ब्रज माही। दीजो मोही बास ब्रज माही, हाँ बलिहारी, बास ब्रज माही। दीजो श्याम जू, बास ब्रज माही। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण स्वामी। श्री राधा मेरी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास, लाडली मत ठुकरइयो, श्री वृंदावन को वास, स्वामिनी मत ठुकरइयो, मेरी नाव पड़ी मझधार, स्वामिनी पार लगइयो, मेरी नाव पड़ी मझधार, लाडली पार लगइयो। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण संजय श्री हरिवंश। श्री जी को जैन करवाते हैं। अखियों में नींद भरे आई, प्रिया प्रीतम जू के, नैनन में नींद भरी आई, प्रिया प्रीतम जू के, कौने किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और कौन
खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जू को नैनन में नींद भर आए, प्रिया प्रीतम जू के मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रीतम जू को नैनन में नींद भरे आए, प्रिया प्रीतम जू के कौन किशोरी जू की सेज सजावे, कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे, और कौन ढुलावे पंखा, प्रिया प्रीतम जू को नैनन में नींद भर आए, प्रिया प्रीतम जू के ललिता विशाखा सखी सेज सजावित, सजनी जुड़ला वे पंखा, प्रिया प्रीतम जू को नैनन में नींद भर आए, प्रिया प्रीतम जू के कौन किशोरी जू के चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और कौन करे गुण गाए, प्रिया प्रीतम जू के कौन करे सेवकाई, प्रिया प्रीतम जू के नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रीतम जू के लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, सखियां मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और गुरुवर करे सेवकाई, प्रिया प्रीतम जू के भोरी सखी जू करे गुणी गाई, प्रिया प्रीतम जू के नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रीतम जू के लाडली किशोरी जू के सुंदर मेरे ठाकुर जी के अखियां अब भारी हो आई, प्रिया प्रीतम जू के नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रीतम जू के।